बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाग में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज जहन्नुम वासिल 3 जख्मी हुए। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके बाग में ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज जहन्नुम वासिल हुए हैं, जबकि 3 जख्मी हो चुके हैं। जबकि मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज पहले भी KP में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। हसीब, बड़ी अहम पेशरफ्त है ये, क्या मालूमात मजीद मिल सकी? देखें, ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है और नैब की जानिब से ये फैसला किया गया है जो कि 190 मिलियन पाउंड केस है, उसके अंदर ऑलरेडी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से जराये का ये कहना है कि नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है, जिसके अंदर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जराये का ये कहना है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज कबल भी KPK में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही है, जराये का ये कहना है, और आज दोबारा से नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई, जिसके बाद नैब KPK को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आपने हमें मालूमात दी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए जा चुके हैं। फंड्स देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बना सके। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का इफरीत फिर से सर उठा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। पाक फौज और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। 2010 का जो NFC अवार्ड जो अपना एग्री किया गया और चारों सूबों ने और वफाक ने मिलकर उसके ऊपर इत्तफाक किया और उसको फाइनलाइज किया, तकरीबन 600 अरब रुपए जा चुके हैं। आई मीन इट्स हार्ट रेंचिंग टू शेयर विद यू कि उन्होंने अभी तक अपना सेफ सिटी या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो नहीं बना सके पेशावर में। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली, आवाम की तरक्की और खुशहाली, ये उससे जुड़ी हुई है। देयर वाज लश्कर कशी ऑन इस्लामाबाद एंड थाउजेंड ऑफ पीपल वर मार्चिंग with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी रोज का तारीख साज तेजी पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1,82 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर आज 813 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सोने की कीमत में कमी का रुझान रहा। 1 तोला सोना 700 रुपये सस्ता होकर 2,75,200 रुपये का हो गया। बलोचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। PTI ने 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। PTI की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक वज़ीर आला की वफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है, ये इस करारदाद के मतन में कहा गया है। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी है। हुकूमती इजराय के मुताबिक स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाएगी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही, कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बायस खत्म नहीं हुई। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई है। करारदाद नून लीग के रुकने असेंबली राना मोहम्मद फयाज ने जमा करवाई। मतन में कहा गया कि कोई भी मुआशरा कानून की अमलदारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कुछ अरसे से सियासत की आड़ में एक इंतशार पसंद गिरोह कानूनी और समाजी रिवायात की मुकम्मल तौर पर धज्जियां बखेर रहा है। इंतशारी टोला जब से हुकूमत से बाहर निकला है, ये रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ निबर्द आजमा है। पीटीआई ने 2014 से ला कानूनियत की रस्म शुरू की थी। 24 नवंबर का हमला भी कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ था। करारदाद के मतन में मजीद कहा गया कि यह ईवान मुतालबा करता है कि 24 नवंबर के जिम्मेदारों और मनसूबा साजों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता, ये कहा गया उनकी जानिब से। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम को काम जारी रखने का कहा। किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया, मैं खुद भी मुस्ताफ़ी नहीं हो रहा। साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई सियासी कमेटी और कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं कि कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा दे दूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। 44वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जहलम में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 14 अक्टूबर को शुरू होने वाला मेगा शूटिंग इवेंट 28 नवंबर तक जारी रहा। मुकाबलों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 2000 शूटर ने हिस्सा लिया। इवेंट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 2000 शूटर्स ने हिस्सा लिया। सिंध पंजाब रेंजर्स फेडरल राइफल एसोसिएशन की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ने जीतने वालों में इनामात और ट्रॉफीज तकसीम की। इंटर सर्विसेज मुकाबलों में पाक आर्मी ने 3 मुकाबले जीते। पाक आर्मी ने चैंपियनशिप की मजमूई ट्रॉफी हासिल की। पाक फजाइया ने CAS मुकाबले में कामयाबी हासिल की। FDR ट्रॉफी लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज की क़यादत में पाक आर्मी ने जीती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अब नौमान की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। एहतजाज करने वालों की जानिब से सरकारी इमलाक और पुलिस और रेंजर्स पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशारी टोले की लश्कर कशी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया। ये कैसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद की तरफ लश्कर कशी करके मुल्क भर में इंतशार की फिजा फैलाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब मुहिम की पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने पंजाब की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग के प्लान की मंजूरी दे दी। सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। सूबाई, ज़िलाई और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम किया गया है। हर तहसील में AC की सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम। पंजाब की 103 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। 32 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई की क्वालिटी यकसा और बेहतर होनी चाहिए। सफाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए और गफलत पर सख्त एक्शन होना। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मरी में सफाई के इंतजामात को भी सराहा। पीटीआई का एहतजाज। बानी पीटीआई समेत रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में 8 मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दिफात शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की भी इल्जामात। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और नेल्लौर में दर्ज की गई। 24 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेशी। मुल्जिमान को अटक, चकवाल और रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों से लाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। थाना सादिकाबाद के मुकदमे में 77 मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने 27 मुल्जिमान को जुडिशल कर दिया। थाना वारिस खान के मुकदमे में 12 मुल्जिमान का 2 रोज़ा रिमांड दिया गया था। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में 4 दिन का रिमांड मंजूर किया गया।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने मतीउल्लाह जान को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी है और मतीउल्लाह जान पर सरकारी असलहा छीन ने पुलिस एहलकार को मारने की कोशिश का इल्ज़ाम है। थाना मारगला पुलिस ने मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। स्मॉग का रुख खत्म नहीं हो सका। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर का 473, मुल्तान 265, फैसलाबाद का AQI 242 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी 166, इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड किया गया।